अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ा ही अहम फैसला इलेक्शन कमीशन का सामने आ गया है, जिसमें NA75 डस्का के ऊपर उन्होंने री इलेक्शन का कह दिया और ये एक लैंडमार्क फैसला है, लैंडमार्क जजमेंट है। इसके ऊपर मैं आऊँगा। मरीम नवाज़ ने तमाम डस्के वालों को मुबारकबाद दी है और वो उन्होंने क्यों दी है, क्या कहा है, उसके ऊपर मैं आपको बात बताऊँगा। और इमरान खान के ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर अब बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब प्लीज़ करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। आकर मैं बताऊं, डस्का में जो खूनी इंतखाब हुआ, खूनी इसलिए कि 2 मासूम बच्चों की जानें चली गईं और सारे सियासतदान जो हैं उनकी मैयत के इर्द गिर्द जो है वो अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, जो इंतहाई घटिया बात है और छोटी बात है। और मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, सारे के सारे उसमें इक्वली मुलव्वस हैं। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि 7 लोग ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। जब मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, तो वो पार्टियां ओन कर लेती हैं, लेकिन उनके पे घर जाते हुए उनको मौत पड़ जाती है, बदन तकलीफ़ हो जाती है, उनकी कफ़ालत करने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो नहीं हो रहा। तो अल्लाह करे कि हमारे जो वोट है, वोट को जब इज़्ज़त मिलनी है तो वोटर को भी इज़्ज़त मिले और वोटर की भी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो और वोटर की भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो पामाल मत हो। NA75 इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दी है और इसमें इलेक्शन कमीशन को सलाम है कि उन्होंने इतनी जल्दी इस केस को निपटाया और इसके ऊपर फैसला दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करी थी कि वो 20 पोलिंग बूथ्स के ऊपर री इलेक्शन कराए जिनके ऊपर फटा हुआ। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मरीम नवाज़ का ये कहना था कि अगर री इलेक्शन होना है तो पूरे हलके में होना है, एक में नहीं होना। बात तो उनकी सही थी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन के प्रोसीजर्स में इस चीज़ की कोई प्रोविज़न है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चंद हलकों के अंदर जो है पोलिंग हो। तो ये तो इसके लिए नई आइन साज़ी या कानून साज़ी करनी पड़ती, जो कि इस इलेक्शन के लिए तो मुमकिन नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल उन्होंने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन दिया और एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि इसका मतलब है कि उनके ऊपर किसी का बोझ नहीं है, उनके ऊपर किसी का ज़ोर नहीं है, ना हुकूमत का है, ना किसी इदारे का है, ना किसी अदालत का है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए 18 मार्च को इस हल्के में री इलेक्शन का कह दिया। मरीम नवाज़ ने जो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि जी डस्का के लोगों को सलाम है कि डस्का के लोगों ने अपने वोट की हिफाजत की, पहले वोट डाला। और तो मैं समझता हूँ, पहली आपको मैं बात बताऊँ कि मरीम नवाज़ ने बिल्कुल सही बात की और यानी ये कोई छोटी बात नहीं है कि बाई इलेक्शंस में लोगों ने इतनी गहमा गहमी दिखाई, इतना हाई टर्न आउट हुआ, 52% के करीब, 53% के करीब, और उसको लोगों ने ब्लॉक किया धांधली को वहाँ पे। और हर हलके की जो है वो वीडियोस भी सामने आई, उसकी जितनी वहाँ पे लॉलेसनेस थी वो भी रिकॉर्ड हुई, जहाँ पे फायरिंग हुई वो भी रिकॉर्ड हुई। तो ये सियालकोट और डस्का के अवाम है, मैं तो इनका वैसे ही बड़ा फ़ैन हूँ। कभी ये दिल करता है तो एयरपोर्ट बना लेते हैं, दिल करता है तो ये एयरलाइन बना लेते हैं, और अब इनका दिल किया तो इन्होंने अपने वोट की हिफाजत कर ली। ये तो मरीम नवाज़ ने बिल्कुल सही क्लेम किया है कि उन लोगों को सलाम है, डस्के वालों को, कि उन्होंने अपने वोट की हिफाजत की। लेकिन मैंने एक बात की रिक्वेस्ट करनी है, मैं PMLN से भी करूँगा, PTI से भी करूँगा, पीपल्स पार्टी से भी, JUIF, जितनी भी जमातें और उनके कारकुनान हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई सियासी लीडर हमारा इस काबिल नहीं है, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कि जिसके लिए आप अपनी जान कुर्बान कर दें। प्लीज़, ये एक दूसरे को मारा मारी और लड़ाई झगड़ा, हमारी सियासत जो है वो सियासत रहनी चाहिए। वो इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए कि कोई ज़ख्मी हो या किसी घर का चिराग जो है वो गुल हो जाए। अगर अगर वो जो है ये चीज़ें होना शुरू हो जाए तो हमारा हम जैसों का जमहूरियत के ऊपर से एतबार कम होना शुरू हो जाता है। अगर उसमें मासूम इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हों, और इसमें जो मर्ज़ी कोई कहे, जो मर्ज़ी कोई कहे, मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ, ना करता हूँ, कतई नज़र उसके, ये ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे और वो डेकोरम को मेंटेन करके रखे। और जो उस दिन हमने देखा कि जैसा IG गायब था, DIG ऑपरेशंस गायब थे, चीफ सेक्रेटरी और इंटीरियर सेक्रेटरी ये सब गायब थे,
تو پنجاب حکومت کی انتظامیہ کے اوپر ایک بہت بدنما داغ ان کے چہرے پہ یہ پڑا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ اس دفعہ وہ آنکھیں کھول کر اور اپنے دل کھول کر اور اپنے ضمیر کو جگا کر یہ الیکشنز کروائیں گے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی سیاست کے لیے ایک لینڈ مارک الیکشن ثابت ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم الیکشن ہے سینٹ کے الیکشن سے بالکل پہلے. لیکن ابھی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے NA-75 میں دوبارہ پولنگ کا کہہ دیا ہے. اب دوبارہ 18 مارچ کو NA-75 ڈسکا میں الیکشن ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ عدالتی طور پہ یا الیکشن کمیشن کی حد تک تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو واضح جیت مل گئی ہے. آج وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ان کے سپورٹرز اور ان کے ووٹرز جو ہیں ان میں جوش و جذبہ بڑھ جائے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دن میں جب یہ الیکشن ہوگا تو PMLN جو ہے وہ آرام سے یہ الیکشن جیت سکتی ہے، کیونکہ وہ موڈ جو ہے وہ پورے کا پورا اس وقت وہاں پہ سینٹرل پنجاب کے کئی حلقوں میں، نہ صرف ڈسکا NA-75 میں، وہ اس وقت PMLN کے فیور میں جا رہا ہے. تھینک یو فار واچنگ. انٹل دا نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.